बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास थर्ड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री। और फिज़िकल केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन के लाइट रेडिएशन जो थी इनकी नेचर क्या थी। हमारा जो आज का नॉलेज है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में वो किस बेस पे है, वो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर के मैटर और रेडिएशन की इंटरेक्शन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए उस बेस पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब जो नॉलेज है अपना वो डेवलप किया। उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन या लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो लाइट है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा कि नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक। ऐसी रेडिएशन या ऐसी लाइट वेव्स जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाए जाएं, दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के जो वेव की है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर and to the direction of propagation is called electromagnetic radiation। इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हम देखेंगे, ये हमारे पास है एक फिगर जी, ये हमारे पास है एक वेव। ठीक है, ये हमारे पास है एक प्लेन जिसके अंदर ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। ठीक है, हम कहेंगे कि हमारे पास एक लाइट रेडिएशन है जो कि मूव कर रही है इस तरह से। ठीक है, किस साइड में मूव कर रही है, एक्स एक्सिस वाली साइड पे। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये जितने भी रेड वाले हैं ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास हैं जी, हमने ड्रॉ की है वेव। ठीक है, इस वेव के अकॉर्डिंग ये जो रेड लाइन मैंने पहले ड्रॉ की थी ये किसको शो कर रही है, ये वाली रेड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इन जगहों पे। ठीक है, अच्छा जी, और दूसरी जो लाइन है नीचे मैंने लगाई है, ठीक है, ये इस तरह से एक दूसरी वेव जा रही है, ये किसको शो कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को। जो ग्रीन वाली लाइन है हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा डेफिनेशन में देखें कि हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि ऐसी वेव्स जिसके अंदर क्या हो, ऑसिलेटिंग मतलब रोटेट करता हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर हो किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसके भी परपेंडिकुलर है। इस वेव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। ये जो रेड लाइन है जितनी भी ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। और अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्रीन लाइन जो थी ये मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास ये है जी एक्सिस, ये जी एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जी और एक्स एक्सिस के बीच में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के बीच में है और वाई एक्सिस के बीच में है। ठीक है, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों जिस साइड पे जा रहे हैं उसके एक्सिस के भी, एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। अब अगर हम देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहली है जी जिनकी बेस पे हम किसी भी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं, वेवलेंथ है। ठीक है, सेकंड है फ्रीक्वेंसी, थर्ड है वेव नंबर और फोर्थ वन है एम्पलीट्यूड। ठीक है, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे जी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन जो है इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले वेवलेंथ, ये आपने बहुत दफा पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब पीछे मैंने आपको बताना था, लेकिन ये है जी हमारे पास क्रस्ट, ठीक है, और ये है ट्रफ। अब क्रस्ट दोनों का, ठीक है, या फिर दोनों ट्रफ का ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ। इसको लैम्डा से शो किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास वेवलेंथ की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हमने देखना है नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, हमने किसको डिस्कस करना है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है जी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी वेव किसी भी एक पॉइंट में से गुजरेंगी उनको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जी
अगर हम देखें, ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है कि टाइम इज इक्वल टू 0 और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इस एक सेकेंड के अंदर जितनी वेव गुजर रही हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हमेशा न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये है जी न्यू। अब ये इनवर्स होती है टाइम के 1/t के, और टाइम t क्या है, वो टाइम जो कि एक वेव को कंप्लीटली मूव करने के लिए चाहिए होता है। अब हमने इन दोनों का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप देखना है। हमारे पास इक्वेशन है कि c इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू इसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है। अब न्यू हम निकाल सकते हैं। हम क्या करें, न्यू इधर एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यू के साथ, इधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, c बाय लैम्डा, c बाय एच इज इक्वल टू न्यू। ये हमारे पास आ जाएगी। इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे, ठीक है। न्यू फ्रीक्वेंसी है जी। नेक्स्ट हमारा है कि वेव नंबर क्या है, ठीक है। थर्ड वन प्रॉपर्टी वेव नंबर थी। वेव नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का एरिया हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनशिप क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर कम होगा, और वेवलेंथ कम होगी तो वेव नंबर ज्यादा होगा। अगर हम सपोज करें, ये हमारे पास ये जो एरिया है, दोनों लाइनें हैं, इन दोनों के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है। अब इस गैप में जितनी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, मूव कर रही हैं, ये क्या कहलाएंगी, वेव नंबर कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल मिड लाइन टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को आप इस तरह से समझे जी, जरा देखें इसी वाली वेव को। ये हमारे पास है क्रस्ट और ये है ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट का मैक्सिमम पॉइंट ये था और ट्रफ का मैक्सिमम पॉइंट था ये, ठीक है, बॉटम में, ठीक है। ट्रफ के बॉटम में जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है वो है ये, और क्रस्ट का है ये। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है ये ट्रांसफर करेगा एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है, जो वेव है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है, तो हमारे पास एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ई मैक्सिमम। ई स्टैंड फॉर कैपिटल ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम का स्क्वायर, प्लस मैग्नेटिक फील्ड, एच स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वेव क्या होती है, ठीक है। वेव क्या है, एक्चुअली वेव है जी कैरियर ऑफ एनर्जी जी। वेव क्या है, कैरियर है एनर्जी का, ठीक है, और ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से समझो कि किसी भी पानी के तालाब में अगर आप पत्थर फेंको, तो जहां पे पत्थर फेंकोगे वहां से वेव बनना शुरू हो जाएंगी, वहां से ओरिजिनेट होंगी और एंड तक जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है एंड तक। ये था जी वेव। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके अलावा अगर हम देखें वेव है क्या, ये कंटिन्यूसली रिपीटिंग चेंज है, ये ऑसिलेशन इन मैटर है या फिर इन फिजिकल फील्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने इसकी डिस्कस कर ली हैं कि इसकी 4 किसी भी वेव की करेक्टरिस्टिक होती हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव। ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं इनको स्टेशनरी वेव्स भी बोलते हैं जी। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स को समझने से पहले आप एक चीज गौर करें कि हमारे पास होंगी 2 वेव्स, ठीक है। जरा डेफिनेशन देखें, फिर उसके बाद समझाती हूँ। 2 वेव्स सेट अप ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 सिमिलर वेव्स, सॉरी ये वेव सेटअप होगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा। वेव सेट अप ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 सिमिलर वेव्स मूविंग अलोंग द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास हो 2 वेव, एक ये वाली है, ये मैंने ग्रीन लाइन से ड्रॉ की हुई है, ठीक है। जो दूसरी वेव है ये इस साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। जो दूसरी वेव हो उसकी वेवलेंथ
फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, सारा कुछ इसके इक्वल हो, दोनों का सेम हो, दोनों का सारा कुछ सेम हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पीछे पढ़ी हैं वो सारी की सारी सेम हो। बस डिफरेंस कहाँ से आए, एक ही मीडियम में दोनों ट्रेवल कर रही हूँ, चाहे वो मीडियम एयर है चाहे वो मीडियम वाटर है, जो भी मीडियम है उसी में ट्रांसफर दोनों वेव करें, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आए, सारी प्रॉपर्टीज सेम हो। डिफरेंस कहाँ पे आए, डायरेक्शन में। ये ग्रीन वाली वेव इधर जा रही है, जो सेकेंड वेव होगी वो इस तरह से इधर जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बन गई है, एक स्टैंडिंग वेव बन गई है। ये जो वेव है इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव। के हमारे पास दो वेव्स थी, एक इस साइड को जा रही थी ग्रीन वाली और रेड वाली इस साइड को जा रही है, ठीक है। एक का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के साथ मिल गया, ये क्या बन गई है, एक स्टैंडिंग वेव बन गई। अब ये नहीं कि इसका क्रस्ट इसके ट्रफ को कैंसिल आउट कर देगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक राइट साइड पे दूसरी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। ये वाली जो वेव है ये क्या कहलाएंगी, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव कहलाएंगी। इनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पार्टिकल जो नोडल प्लेन पे हैं, अच्छा जी ये है अब नोड, जो सेंटर वाले पॉइंट है ये कहलाते हैं नोड। यहां पे होती है नो मोशन, ये भी नोड, ये और ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे हैं नोड, नो मोशन, यहां पे कोई भी मोशन नहीं होगी, ठीक है। जो सेंटर वाला पॉइंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, जिस तरह से यहां पे हम देखें, ये इधर देखें तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं सब में, ठीक है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, एंटी नोड। यहां पे होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम वाइब्रेशन होगी। इसका मतलब पॉइंट्स पे हमें ये स्टेशनरी नजर आएगी, लेकिन सेंटर में क्या होगा, मैक्सिमम वाइब्रेशन होगी, और वहां पे इसकी वहां से हमें फील हो जाएगा कि वेव ऑपोजिट साइड्स पे ट्रेवल कर रही है। अब हमारे पास है कि लेंथ L इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स नोड है जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एंटी नोड्स हैं। एंटी नोड्स पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब ये कहते हैं ये जो वेव है हमारा इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से रोटेट करता है, इसी तरह से मूव करता है, और न्यूक्लियस के गिर्द इसी तरह से उसको इसी तरह से वेव अपनी वेव मोशन जो है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द। अच्छा जी, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।